हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन भी शुरू हो चुका है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम लोग को जाना है चंडीगढ़ फिर से अपने छोटे मोटे काम निपटाने के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम मेरे पापा की मूवी, जो कि आप लोग हमेशा मेरे ब्लॉग्स में देखते हो कि हम जितनी बार चंडीगढ़ जाते हैं मेरे पापा की मूवी तो फिक्स रहती है। उनको हमारे काम से कोई मतलब नहीं है, उनको मूवी से मतलब है। वो मूवी में चले जाते हैं, उसके बाद हम अपने काम निपटाते रहते हैं। इवन हमारे पड़ोसी लोग जो मेरे पापा के फ्रेंड्स लोग हैं ना, वो भी हैरान रह जाते हैं देख के कि भाई आपकी वाइफ और बेटी अपने काम अकेले निपटाती है और आप मूवी देखते हो, आपकी तो ठाट है। तो सही में मेरे पापा की तो ठाट है। और आज मैं और मेरे पापा एकदम मैचिंग हो चुके हैं। आज हमने ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन पहना है दोनों ने, और मम्मी ऑड वन आउट हो गई है आज। और आज निकली है बहुत अच्छी सी धूप, मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन गर्मी में आज ह्यूमिड मौसम होने वाला है चंडीगढ़ में, क्योंकि गर्मी है काफ़ी और बारिश के बाद तो ह्यूमिड हो ही जाता है। तो आज हम लोगों ने अपने ग्लेयर्स भी लगा लिए हैं। इतने दिन से बारिश थी तो लगाने का मौका नहीं मिल रहा था। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, जो भी चीज़ होंगी आपको दिखाते रहेंगे। देख सकते हो मौसम ने अपना रुख कैसे बदला है। हम लोग निकले थे अपने सनग्लासेस लगा के कि बहुत तेज धूप है और यहाँ बादलों का कहर आ रहा है। हमें ऐसी आशा लग रही है कि चंडीगढ़ में खूब जोरों की बारिश होगी। मतलब अब देखो डिफरेंस देखो, अभी तो हमने आधा रास्ता भी कवर नहीं किया और फिर भी कैसे यहाँ पे से फॉग सी हो रही है और एकदम क्लाउड्स आ गए हैं कि बहुत जोर की बारिश होगी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एलांटे मॉल। लेकिन रास्ते में हम लोगों ने अपने एक दो काम भी निपटाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे छोटे छोटे काम हैं जो कि मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिया और उसके लिए मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी जितने भी ये छोटे मोटे काम थे, और आपको राइट टाइम आने पर ज़रूर दिखाऊंगी। और ये वाला शूट मैं इसलिए कर रही हूँ एलांटे मॉल का बाहर वाला साइड, क्योंकि मेरे लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जिसका फ्रंट गेट की एंट्री है ना, वहाँ पर फाउंटेन वगैरह, और जो बैक साइड वाला गेट है उसकी ये वाली एंट्री है। तो जब भी आप कार से आओ तो यहाँ से आकर अपनी कार वगैरह सब पार्क कर सकते हो। सो गाइस फाइनली हम अपना एक काम निपटा कर आ गए एलांटे मॉल। और यहाँ पे आज इतनी भीड़ थी, आज हमें सबसे लास्ट में जाके पार्किंग मिली। तो फाइनली कार तो पार्क हो गई है हमारी और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, वॉशरूम वगैरह जाएंगे और कुछ खाएँगे, रिफ्रेशमेंट लेंगे। और उसके बाद पापा जाएंगे मूवी देखने और मैं और मम्मी जाएंगे अपने पैम्परिंग सेशन के लिए। तो उसके बाद देखते कैसा रहता, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। फिलहाल चेकिंग करा लेते हैं। गाइस यहाँ पे ना बहुत शोर है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश कर रही थी आपको मेरी आवाज़ आ जाए। तो फिलहाल एलांटे आके हमें पता चला कि यहाँ का फूड कोर्ट अंडर मेंटेनेंस है, तो बंद है। तो अभी हम लोग आगे सागर रत्ना, क्योंकि बाकी सारी जगह हमारा डिलीशियस सा खाना। गाइस मैं आगे क्लिप ऐड करूँगी, आप देखना उन अंकल को। ये अंकल ना पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस पता नहीं क्या, मतलब अच्छे से ड्रेस्ड अप थे बट पता नहीं क्यों इतना रैंडम डांस ही कर रहे थे और इनको देखने में इतना मज़ा आ रहा था, इतनी हंसी आ रही थी। बट मुझे सच में समझ नहीं इनको पैसों की ज़रूरत है या क्या। और जैसी पुलिस वाली गाड़ी आ रही थी, पीछे को जाके नॉर्मल हो जा रहे थे एकदम से। अभी आप देखना, ये पूरा क्लिप ज़रूर देखना, मिस मत करना। खतरनाक एक्शंस कर रखे हैं अंकल ने।
भाई देखिए सो गाइस खाना वाना खा के फ्री हो गए और अभी पीछे आपने उन अंकल को देखा, इनकी मैंने वीडियो बनाई, आप देखना। पता नहीं किस लिए, मतलब पैसों के लिए कर रहे हैं या इनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पता, पर भाई इतनी गर्मी है, भरी गर्मी में से डांस कर रहे हैं। पुलिस वाले जैसे ही आए तो चुप हो गए एकदम। तो अब हम पापा को पीवीआर छोड़ दिया है और हम लोग निकल गए मॉल से। मेरी कैब गेट नंबर 5 पे खड़ी है, ये है ना गेट नंबर 5। अब देखते चलो पहले कैब देख लेते फिर बात करें। इसमें यही बता रही थी कि पापा को छोड़ दिया है और कैब आ गई है, तो मैं और मम्मी भी जा रहे हैं। थोड़ा सा और हमारा एक काम था जो हमने लास्ट टाइम किया था, तो वहीं पर ही हम जा रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ें हमें और पता करनी थी, फिर देखते हैं मैं और मम्मी क्या करते हैं, कैंसिलेशन होता है या नहीं होता है। कौन सा पर्स खाने वाला है? चलो पापा के साथ देख लेंगे। वो तो उस मार्केट में तो कहाँ ही होता है, बस उनसे पूछ लेंगे। सो गाइस मैं पहले भी आपको कैब में दिखी थी और उसके बाद भी कैब में। एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने थोड़े से काम के लिए आई थी, जो आपको मेरे आगे वाले व्लॉग्स में दिखेंगी चीज़ें कि मैं किस काम से इधर उधर सारी जगह जा रही हूँ। तो मैं उसी का शूट किया मैंने अभी। तो फिर अब वापस हम जा रहे हैं मॉल, यहाँ का काम निपटा लिया था। मॉल जाके पापा को मिलेंगे, पापा की मूवी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होगी अब। फिर मम्मी के पर्स का थोड़ा बहुत कुछ काम है, अगर वो शॉप हमें मिल गई। सेक्टर 17 और क्या बताया था 22 सेक्टर 22, तो इन दोनों सेक्टर में से अगर कहीं वो हमें शॉप मिल गई तो वहाँ पे वो काम करके फिर हम निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि कल मुझे वापस जाना है। याद आएगी नहीं आती भी यार। तब मेरे को भी रुला रहे हो? तो छेड़ती है मेरे को। मैं तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही थी, रोने लग जाते हैं। नहीं मुझे भी रुला दिया, ठीक है मेरे हाथ से। मम्मी ना एकदम ऐसी है। यहाँ पे ना मम्मी से बार बार पूछी जा रही थी आपको फिर याद आएगी याद आएगी, और ना मम्मी सच में ही रोने लग गए एक बार। और पता नहीं क्या होता है, मैं जैसे मम्मी को रोते देखती हूँ मुझे भी रोना आता है। और फिर मैं उनका यहाँ में मूड चेयर अप करने के लिए उनको ऐसे रैंडम चीज़ें फिर पूछने लग गई। फिर मम्मी थोड़ा सा हंसे भी, लेकिन उनका मूड थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। फिर अब क्या करें, जॉब के लिए थोड़ा सा बाहर तो रहना ही पड़ता है। पेरेंट्स भी अकेले रहते तो उनको याद तो आती है, हर माँ बाप को अपने बच्चे की याद तो आती है। तो मैं सच में मस्ती करी थी, क्योंकि मेरी अम्मी सच में ऐसे कभी नहीं रोते, और पता नहीं आज कैसे रो गए, बुरा तो मुझे बहुत लगा। सो गाइस मॉल पहुँच गए हम, और मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। सीख हो जाते हैं, हम लोग दूर रहते हैं ना, भैया और मैं दोनों ही दूर रहते हैं, तो मम्मी को याद आ जाती है। पापा की मूवी भी ख़त्म नहीं हुई, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। शॉपर स्टॉप आए हैं हम, और बस इसके बाद निकलेंगे वो पर्स वाला काम कराने के लिए, अगर टाइम बचा तो, अदरवाइज डायरेक्टली कर। और चीज़ याद आई मैं आपसे शेयर कर लूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ। इधर देखो मम्मी, मम्मी इधर देखो, इधर। मैंने मम्मी को ना कल सोचा कि मम्मी से मैं अपना व्लॉग बनवा लेती हूँ, मम्मी मेरे को व्लॉग में ले लेंगे, क्योंकि आप लोग भी दुखी हो जाते हो कि हमेशा कैमरे के आगे मैं ही आती हूँ, मुझे कोई और शूट करने वाला होता नहीं है। पापा जी मेरे पिक्चर में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। एक मम्मी बचती है फ्री मेरे साथ, मम्मी कैसे शूट करती है, तो आता ही नहीं करना। मम्मी को आता सब है। मम्मी क्या करे, व्लॉग शूट करते मेरे को देखने लग जाएंगे, और कैमरे का पता ही नहीं कैमरा कहाँ जा रहा, या तो टांगे ही ले लेंगे, या छत ले लेंगे, या जमीन ले लेंगे, मुझे नहीं लेंगे। अब मम्मी के जो पिछले व्लॉग में आपको जो आड़े टेढ़े क्लिप्स दिख रहे हो, सब मम्मी ने शूट करे। कैसे शूट किए? आड़े टेढ़े किसने शूट किए? सो गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग आए थे ना बैग सही कराने, तो हमें शॉप मिल गई। मम्मी का दिमाग कितना तेज है, मम्मी लाए थे अपने साथ पुलाव बनाकर, और हम सबको भी भूख लगी, हम सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया, मज़ा आ गया। बहुत टेस्टी पुलाव बनाती है मम्मी मेरी। है मम्मी? मम्मी उतनी दिमागदार है। थैंक यू सो मच। 130 लगे आज, उस दिन 150 लगे थे। आज तो हम देर रुके ना मॉल में पापा,
आज हम गए मूवी के टाइम को थे, उस दिन हम सुबह ही चले गए आज थे। तो लेट वाली मूवी थी, आए भी तो लेट। तो गए भी तो मूवी के टाइम पे, मूवी से तुरंत 3 घंटे में बाहर आ गए। उस दिन मेरे को लग रहा 4-5 घंटे से ऊपर हो गया था। चलो मम्मी ये काम करा लेते जल्दी से, फिर मिलते हैं। रिंकू बैग मेकर, अगर आपको भी कभी बैग वैग कुछ लेकर आना है, सेक्टर 29C में शॉप है रिंकू बैग मेकर। देखो पीछे रेड कलर का बोर्ड लगा है। गूगल पे इनका नाम रिंकू है, यहाँ पे पिंकू लिखा है। मेरा ना इस बैग में जितने लैंडस्लाइड हो रखा है। और आपको पता है अभी परसों ही हम लोग चंडीगढ़ गए थे तो ऐसा कोई लैंडस्लाइड नहीं था। और अभी मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखा था कि खूब ज़ोरों की बारिश हो गई थी सोलन में भी, तो ये उसी टाइम का लैंडस्लाइड है। और आप देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आ गए थे, जिस वजह से दोनों साइड का जो 4 लेन का रास्ता है वो बंद कर दिया गया था। और यहाँ JCB भी लगी थी ये पत्थर उठाने के लिए, लेकिन पत्थरों का साइज़ देख रहे हो गाइस आप। तो मैं यही बता रही थी कि इस टाइम पे मानसून के टाइम पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहता है पहाड़ों में ट्रैवल करना। कभी भी पहाड़ आ सकते हैं। मतलब आपको पता ही है 4 लेन बनाने के चक्कर में, मतलब डेवलपमेंट भी ज़रूरी है अपनी जगह पर 4 लेन बनाने के चक्कर में जो पहाड़ काट दिए जाते हैं और वो आधे आधे ऐसे पत्थर अटक जाते हैं, तो जब भी मिट्टी गीली होती है ना तो वो कमज़ोर हो जाते हैं और पत्थर ऐसे गिरने लगते हैं, तो काफ़ी रिस्की था। वैसे सरकार अपने पूरे एक्शंस लेती है, सारी चीज़ें करती है। JCB टाइमली लग गई है, रास्ते भी बंद हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं मिस हैपनिंग कब हो जाए, किसके साथ हो जाए, तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। आपको पता ही है पिछले मानसून में क्या हुआ था, कितनी गाड़ियाँ ऐसे इतने बड़े बड़े लैंडस्लाइड के नीचे दब गई थी। तो मैं आप लोग को भी यही बस अवेयरनेस के लिए ये सारी चीज़ें मैंने शूट की हैं। जाते हुए शूट करना रह गया था, जाते हुए मैंने ये देखा था, लेकिन आप देखो पत्थर का साइज कितना बड़ा है कि मैंने चंडीगढ़ जाते हुए ये देखा था और वापसी तक भी ये एकदम उठा नहीं पाए। तो अवेयरनेस के नाते मैं आप लोग के लिए शूट कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सो गाइज फाइनली घर पहुँच गए हम लोग और जस्ट अभी कदम ही रखा है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा सा अपडेट दे देते। तो चंडीगढ़ से हम लोग निकल गए थे और अब देखो दिन में कितना अच्छा मौसम चंडीगढ़ में हो रहा था, और रास्ते में हमने देखा कि सोलन आते थे कैसे एकदम से सारा फॉग आने लग गया, पूरा मौसम एकदम ख़राब हो गया। पता नहीं यहाँ पे क्या है, अचानक से कभी मौसम कैसा होता है कभी कैसा होता है, तो मौसम। लेकिन हम तो टाइम से घर आ गए और रास्ते में कितना बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा था हमने देखा। तो रिस्की तो है ही यहाँ पर, मतलब ऐसे मानसून में ट्रैवल करना। और ये देखो मम्मी का पर्स भी ठीक हो गया, जो मैं आपको बता रही थी। ये पापा लाए थे, कहाँ से लाए थे? सिंगापुर से लाए थे पापा मम्मी के लिए वाला पर्स, और अब हो गया है ये सही। इसकी जिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब बस फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा चेंज वेंज करते हैं। ये बता रही थी कि जो चंडीगढ़ में सोचा था ना पैम्परिंग सेशन के लिए, वो नहीं करा पाए क्योंकि टाइम कम हो गया था हमारे पास। पापा की मूवी भी ख़त्म होने वाली थी, तो इसलिए हम वापस एलांटे आ गए थे अपना काम निपटा के। अब चेंज वेंज करते हैं। आज पनीर तो बना ही हुआ है, बाकी अब चपाती मैं बनाऊँगी, फिर देखते हैं अगर कुछ भी होगा शूट करने वाला तो करेंगे। तो गाइस हम फ्रेश हो गए। अब मम्मी को ना थोड़ा सा टाइम से खाना खाना होता है उनकी प्रॉब्लम की वजह से, तो अब मैंने मम्मी के लिए रोटी बनाने के लिए तवा सेट कर दिया है
और ये है पैन में मैंने ऑयल डाल दिए। अब मैं बताती हूँ ऑयल किस लिए। पनीर की सब्जी तो ऑलरेडी रेडी है। एक हमारी हिमाचली डिश होती है पतीड़ के पत्ते, बेसन में डाल के वो बनते हैं। तो मम्मी ने उसको, जो सीडू मेकर होता है, जो अपर शिमला के लोगों उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए, जिसमें मोमोज बनते हैं, वो एक के ऊपर एक स्टेप वाला जो होता है, उसमें ये बनते हैं हमारे यहाँ पतीड़ के पत्ते। अगर आपको दिख रहे होंगे, कैसे करके दिखाओ, हाँ ये दिख रहे हैं ना, ये पतीड़ के पत्ते। तो इनको ऐसे इसमें बेसन के साथ इनको रोल रोल किया जाता है। और ये जोर से खुलती है, रुक जाओ एक मिनट, को अपना ब्लॉग कंप्लीट करने का, ठीक है। अब क्या किया, उस एक रोल को हमने ऐसे चॉप कर लिया है। चॉप मतलब ऐसे स्लाइसिस में काट लिया। अब स्लाइसिस में काटने के बाद इसमें साबुत धनिया डालेंगे। अगर आपको मिर्ची वगैरह डालनी है, मिर्ची भी डाल सकते हो। हम इसमें नॉर्मल साबुत धनिया डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और खाने में रोटी के साथ, चाय के साथ, स्नैक की तरह भी आप इसको खा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा तासीर इसकी गर्म होती है, तो संभाल के खाना, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। अब मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। टूट जाएंगे, टूटेंगे नहीं। आपका साबुत धनिया एकदम फ्रेश है, इसे कितनी चीज बनी। अब इसके ऊपर डाल देंगे लाल मिर्च। अब देखिए, मेरे को जरा जरा सा कुछ करो। मैंने बनाया जरूर, उसमें से खाएंगे हार्ड हार्ड। मैं तो चाय बना ले। नहीं, मैं तीन ही खाऊंगी, मुझे चाय तो शाम में तो मैं है। और आप आगे वाली खीर खाऊंगी देखना, जब ये पतीड़ एकदम पक जाते रसगुल्ले भी हैं तो खाऊंगी। कैसे लगते हैं। और खाने में ना चाय के साथ इनका अलग ही मज़ा आता है। तो मैंने वो वाला क्लिप भी आप लोग के लिए शूट कर दिया था। और अब आज के लिए इतना ही। इस व्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश की। अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ गाइस, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग को मेरे इस तरह के व्लॉग्स देखने अच्छे लगते हैं। मैं जल्दी जल्दी आप लोग के लिए प्यारे प्यारे व्लॉग्स लेकर आऊँगी। लेकिन अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो गाइस, चपाती रेडी है और ये जो पतीड़ हम लोगों ने फ्राई किया, ऐसे करारे करारे मुझे मज़ा आता है खाने में। देखो ये, और ये मम्मी ने जो चटनी बनाई थी, और ये मम्मी और मेरी चाय।